बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के सिलसिले को मैंने वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ पर मैंने अपनी पिछली वीडियो स्टॉप की थी, और वो ये था कि सितंबर में तो इमरान खान साहब के साथ बड़ी सितमगिरी होने वाली है, लेकिन जुलाई में इनकी खूब धुलाई होने वाली है। और वो इसलिए धुलाई होने वाली है क्योंकि तोशा खाना का जो केस है वो रवा दवा जो है चलता और फलता और फूलता रहेगा। इसलिए फलता फूलता रहेगा क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें समात होगी, और जब रोज़ाना की बुनियाद पर समात होगी तो फिर बीच में डंडियाँ भी मारेंगे इमरान खान साहब और उनके जितने भी वकील हैं। बीच में एक दो दिन आ गए, फिर बीच में कोई हैंकी पैंकी, अच्छा जी फिर इस्तदा आगे कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो करते कराते कोई 1-1.5 महीने तक ये केस खिंचेगा और उसके बाद इसका फैसला आएगा। और जब तक फैसला आएगा तब तक आपको पता है अगला महीना आ जाएगा। लेकिन जुलाई में रोज़ इनका बिस्ती प्रोग्राम होना है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है रोज़ जब तोशा खाना की हेयरिंग होगी, जब ट्रायल चलेगा, तो बिस्ती प्रोग्राम ही है इमरान खान साहब का। तो इस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बात करनी है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके रोने शुरू हो चुके हैं, उनके तरले मिनते भी शुरू हो चुकी हैं, और मतलब कि खुदा दा वास्ते जान दो, ये तोशा खाना को रहने दें, कुछ भी और कर ले बस तोशा खाना रहने दें। एक तो ये रोना है। दूसरे जो उनके रोने शुरू हैं वो ये शुरू हैं कि वो वीलॉगिंग, आपको पता है आजकल कर रहे हैं, वैसे आजकल बहुत से सियासतदान कर रहे हैं, नून लीग के भी कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट सियासतदान भी कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट इन द सेंस के वो सियासतदान जो पीटीआई वो छोड़ चुके हैं और जिनका भी कोई फिलहाल सियासी मुस्तकबिल नहीं है, वो भी काफ़ी वीलॉगिंग कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब भी उनके पीछे पीछे ना वीलॉगिंग रोज़ आके कर रहे हैं। अब वो जो वीलॉगिंग कर रहे हैं ना, उसके अंदर इमरान खान साहब, वो मैं सुन रही थी उनको, वो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे थे, और फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते देते उनके लिटरली रोने निकल गए कि मुझे कभी भी जेल में डाल सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसी रोनी शक्ल रोंदू बुद्धि बना के ना, एक यही बोल रहे थे मुझे कभी भी कर सकते हैं। बल्कि वो तो कह रहे थे कि मैं तो मंडे को अरेस्ट हो जाना चाहिए था, ये जो अभी मंडे गुजरा है पीर। और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कि जी मुझे तो ये लग रहा था कि मैं पीर को ही अरेस्ट हो जाऊँगा, अब पीर को नहीं तो फिर हो सकता है अगले पीर को मुझे पीर दे दी जाए। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं फॉक्स न्यूज़ वालों को, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, ये है एक इसकी अच्छी पढ़ी लिखी एग्जाम्पल। और अगर आपने एक आम थड़ेबाज वाली ज़बान में बात करनी है, अगर वो वाली मिसाल लेनी है, तो वो मिसाल है जी कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती। इमरान खान साहब ने हमेशा लोगों के नाम लिए हैं, और अब इमरान खान साहब को जो है मिस्टर डेंटोनिक याद आ गए हैं। मिस्टर डेंटोनिक कौन है ये भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तोशा खाना से शुरू कर लेते हैं। और तोशा खाना के ऊपर बात करते हुए ज़ाहिर एक लीगल मैटर है, आपको लीगल रिपोर्टर्स इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता रहे हैं। हम भी जितनी हमें समझ बूझ होगी हम इसको पॉलिटिकली जो लीगैलिटी पॉलिटिकली मिलती हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तोशा खाना को इस टाइम पर देखने का मेरा नज़रिया कुछ और है, और वो नज़रिया मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो नज़रिया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका नाम ही इंसाफ पर है, इमरान खान साहब जो कि हमेशा कहते हैं कि कौमें जो हैं वो रूल ऑफ़ लॉ से बनती हैं, रूल ऑफ़ लॉ होना चाहिए, जंगल का कानून नहीं होना चाहिए, कोई भी शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जी आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ये वो बातें हैं जो वो दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं वो करते। और तोशा खाना का जो केस है, जो अब ट्रायल जो कि शुरू होना था कल से, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इमरान खान साहब कितने दोगले हैं और कितने बड़े रंगबाज हैं कि दूसरों को ये प्रचार कर रहे हैं आइन, कानून, और कानून को रास्ता बनाने दो, कोई भी कानून से बालातर नहीं होता। फॉक्स न्यूज़ पे बैठ करके भी यही मंजन बेच रहे हैं कि कोई देखे ना, लॉ ऑफ द जंगल नहीं होना चाहिए, बट देयर इज़ अ लॉ ऑफ जंगल इन पाकिस्तान। ये लॉ ऑफ जंगल है पाकिस्तान के अंदर कि 7 महीने से तोशा खाना का एक पूरा मामला चली जा रहा है। 7 महीने से ये आदमी जो है सिर्फ 1 या 2 दफ़ा गया तोशा खाना के अंदर, और कल उसके अंदर गए नहीं। अभी 1 घंटे के बाद दोबारा इसकी जो हेयरिंग है ना, इसके ट्रायल का आगाज़ होने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि अभी इमरान खान साहब इसमें जाते हैं कि नहीं जाते, कितनी देर नहीं जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। तोशा खाना इमरान खान साहब को ले डूबेगा, तोशा खाना इमरान खान साहब की हलक की हड्डी बनेगा, और इसीलिए इमरान खान साहब इस तोशा खाना से कन्नी कतरा रहे हैं। लेकिन जो अपनी पार्टी के नाम से, उसके बेसिक जो उसके खमीर से जो इमरान खान ने यू टर्न लिया ना कि इंसाफ की राह में रोड़े अटकाने हैं इमरान खान साहब ने खुद, और कैसे अटकाने हैं, अदालतों में पेश ना होके, तोशा खाना जैसे केस में भी पेश नहीं हो रहे। अभी क्या हुआ, आपको पूरी स्टोरी पता है कि वो जब गए तोशा खाना के लिए जी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और फिर उन पे इल्ज़ाम लगा दिया जिस दिन फैसला आना था। लेकिन फिर भी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि भाई इसका फ़ैसला मैं ही दूंगा, ऐसी की तैसी केस को, ये मेंटेनेबल है कि नहीं मेंटेनेबल है,
ठीक है, तो मैं तो उसका बिल्कुल फैसला दूंगा। उन्होंने बोला कि भाई इसका फैसला ये है कि आप अपनी लोअर कोर्ट में जाएं। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि मैं स्टे दे दूंगा, और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी मैं आपको कोई छूट दे दूंगा, मैं आपको कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दूंगा इस केस के मामले में कि आपके ऊपर तोशा खाना के जो रोड़े हैं वो ना बरसाए जाए, तो भाई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा सीधा वापस जाएं जी अपने ट्रायल कोर्ट के अंदर। जब ट्रायल कोर्ट में आए, जो कि कल इसकी पहली हेयरिंग होनी थी, और हर कोई ये कह रहा था कि ये हेयरिंग अब डेली बुनियादों पर होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, मतलब च्युइंगम की तरह ये मामला खिंचा चली जा रहा है। तो भाई कल इमरान खान साहब फिर से नहीं गए, और रीजन उन्होंने क्या बताया, भाग गए। जज साहब पूछ रहे हैं, दिलावर हैं जज साहब, जज दिलावर साहब पूछ रहे हैं कि मुलजिम किधर है, मुलजिम भागा हुआ, इमरान खान मुलजिम है और वो फरार है क्योंकि वो डरा हुआ है। वो डर के दुबक के जमान पार्क में बैठ के वीलॉगिंग कर रहा है, और जमान पार्क में बैठ करके वो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहा है और उनको बता रहा है जी जंगल का कानून। मतलब सेम टाइम जब वो ट्रायल कोर्ट को बंक कर रहा है, ट्रायल कोर्ट से गायब है, ट्रायल कोर्ट से फरार है। और ये नहीं कि कोई कोई मसला हो गया है, कोई पाइल्स बहुत बढ़ गई है उनकी, उनको कॉन्स्टिपेशन हो गई है, या अल्लाह माफ़ करे उनको पता नहीं क्या हो गया है, वो इसलिए कि जी उनको बैठ करके इंटरव्यू देने और वीलॉगिंग करनी, और मैंने नहीं जाना, मैंने ट्रायल कोर्ट नहीं जाना, बस किसी तरह जो है वो मुझे संभाल लो, क्योंकि मैं अगर ट्रायल कोर्ट में गया और एक दफ़ा इसका ट्रायल होना शुरू हो गया, क्योंकि शहादतें रिकॉर्ड करानी है, वो उसका एक लीगल एस्पेक्ट है कि जी वो तब रिकॉर्ड होती हैं जब मुलजिम मौजूद हो, मुलजिम की गैर मौजूदगी में सब कुछ नहीं होता। तो ये वो सारे जो हीले बहाने ना, इमरान खान साहब, उनकी टीम इनको सारा कुछ ठीक ठीक बता रही है, और इमरान खान साहब को पता है कि मैंने कैसे लॉ को ब्रीच करना है ताकि मेरी बचत हो। लटकाऊ प्रोग्राम कितना लटका लेंगे, 7 महीने आपने लटका लिया, 1 महीना और लटका लेंगे, 1.5 महीना और लटका लेंगे, मगर उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। इमरान खान साहब की नाअहली इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, और ये इमरान खान साहब को भी नज़र आ रही है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, फिर ये हुआ कि इमरान खान साहब के जो वकील थे, उन्होंने जज साहब जो दिलावर साहब हैं, तोशा खाना के जो तमाम तर हेयरिंग कर रहे हैं ट्रायल कोर्ट में, उन्हीं के खिलाफ जो है वो चढ़ाई कर दी कि जी कहते हैं कि जी हमें आप पर, मतलब उन्होंने शकूक व शुबात का इजहार कर दिया। वकील ने इमरान खान साहब के जज साहब को बोला कि आपको जानबूझकर इस केस पे लगाया गया, जानबूझकर आपको ये केस दिया गया ताकि आप जल्दी में जो है ना सारा इमरान खान साहब का काम ख़राब करें। मतलब यहाँ तक जो है कोर्ट रूम में बात पहुँच गई थी। बस फिर क्या था, दिलावर साहब को मज़ीद गुस्सा है जज साहब को। जज साहब ने कहा कि कल ज़ाती हैसियत के अंदर, यानी जो कि आज है, वो आना चाहिए इमरान खान साहब को अगली हेयरिंग के अंदर ज़ाती हैसियत में, एक पर्सनल कैपेसिटी में आना चाहिए। अब मुझे नहीं पता आज इमरान खान साहब जाते हैं कि नहीं जाते, अभी पता चल जाएगा, घंटे डेढ़ के बाद बिल्कुल सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है कि किस तरह इमरान खान साहब इंसाफ से भाग रहे हैं, यहाँ पर भी इंसाफ से भाग रहे हैं। और उन्होंने कल रीज़न एक और जो भौंडी सी बताई, वो ये बताई कि जी हम इसलिए इमरान खान साहब को आज पेश नहीं कर रहे हैं, और इमरान खान साहब इसलिए आज पहले दिन तोशा खाना के सामने नहीं आए हैं ये ट्रायल वाले मामले में कि ट्रायल के लिए, क्योंकि जी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं। ओ मामे हो तुसी पंग पीती है, चर्च पी होती है आप लोगों ने। ऑलरेडी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, जिसके ऊपर आप ऑलरेडी अदम एतमाद का इजहार कर चुके थे इमरान खान साहब, उन्हीं आमिर फारूक साहब ने इसी केस के ऊपर ऑलरेडी फैसला दे दिया है कि भाई मेंटेनेबल है, चलो वापस जाओ ट्रायल कोर्ट। और फिर ट्रायल कोर्ट ने बोला कि मेंटेनेबल है और अब इसका ट्रायल बिल्कुल हम इसका स्टार्ट करेंगे, समझ गए। अब उसी के पास दोबारा जा रहे हैं। जब अब मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, चाहे आपको कानून का पता हो या ना पता हो, एक शख्स जो कि ऑलरेडी एक फैसला दे चुका है, एक शख्स जो एक डिसीजन कर चुका है, आप उसी बंदे के सामने बार बार वही पिटिशन लेकर के जाएं कि जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये ट्रायल कोर्ट को रोको, तोशा खाना को रोको। वो ऑलरेडी कह रहा है मैंने नहीं रोकना भाई। तो क्या बार उसके सामने पिटिशन दायर करने से क्या वो अपना फैसला बदल देंगे? तो इसका जवाब है नहीं, वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। बार एक चीज़ कहने से जो है वो नहीं होगा जो इमरान खान साहब चाहते हैं। सो मसला ये है कि उनको तो फेस करना पड़ेगा। और इतनी भौंडी रीज़न उन्होंने दी, और जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास उनके वकील गए कल, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। पिटिशन को एंटरटेन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो पूरी कॉज लिस्ट थी उसको होल्ड पे रखा गया, उसको ख़त्म किया गया। वो इस वजह से क्योंकि जो जस्टिस आमिर फारूक साहब थे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सो लिहाजा उन्होंने कहा कि भाई अभी इसको अगली हेयरिंग में देखेंगे। लेकिन जब भी इसको देखें, ये इमरान खान साहब को वापस ट्रायल कोर्ट ही जाना पड़ेगा, और ट्रायल तो उनको फेस करना ही पड़ेगा। अब ये हो गया जी पूरा तोशा खाना का मामला, जिससे वो एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इंसाफ कानून की बात करते हैं। साइफर कितने फ़ख्र से, कितने कॉन्फिडेंस से ये छाती चौड़ी करके लहराया था, ये देखो साइफर आया और इस वजह से जो है मुझे हुकूमत से निकाला गया।
वो साइफर के ऊपर कार्रवाई रोकने से भी वो अदालत में गए हुए हैं कि नहीं 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 साइफर पे भी नहीं करनी बात, साइफर पे भी नहीं करनी बात। इतना इतना बड़ा फट्टू डरपोक है इमरान खान साहब। ये इनको डर और ये इनकी जो है ना बहादुरी है जो कि पूरी निकल चुकी है इन पूरे मामलात में। और आगे आपको भाषण आज भी देंगे, कानून से बड़ा कोई नहीं होता, आइन और कानून बालातर होने चाहिए। अच्छा जी, फॉक्स न्यूज़ को फिर जी बैठ के बातें कर रहे थे उनके साथ, फॉक्स न्यूज़ के साथ। उनको कह रहे थे कि भाई मेरी लीगल टीम ने बड़ी अच्छी फ़ाइट की है, वरना मैंने तो पिछले पीर को ही जो है वो अरेस्ट हो जाना था, अब नहीं तो अब अगले पीर को हो जाऊँगे। खौफ गिरफ्तारी का इतना ज़्यादा है। तो खान साहब थोड़ा हौसला कर लें। अभी हाँ दिन तो गिने जा चुके हैं आपके बाहर आज़ादी के, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी तैयारी के हिसाब से नहीं। मतलब खान साहब को तलवार लटकती हुई नज़र आ रही है गिरफ्तारी की, इसीलिए वीलॉगिंग के ऊपर आकर के बस पानी में मदानी मार रहे हैं। नहीं नहीं तोशाखाना केस ये था, फलाना केस ये था, वो बलूचिस्तान के अंदर जो कोयटा के अंदर कत्ल वाला केस है वो ये था। अच्छा हाँ सच, बलूचिस्तान से मुझे याद आया, अता तारड़ साहब को मिस्टर डेंटोनिक कह रहे हैं। अब अता तारड़ साहब उनकी आधी उम्र के हैं, जाहिर सी बात है। इमरान खान साहब 70-75 के, और अता तारड़ साहब जो है वो लेट 30s में या मैक्सिमम 40 के करीब होंगे, या समवेयर अराउंड। और जाहिर बात है इमरान खान साहब से बहुत छोटे उम्र में इमरान खान साहब जेलस हो गए, क्योंकि जी वो वज़ीर आज़म के इतनी यंग एज में वज़ीर आज़म के मुशीर, वो भी राइट हैंड, और वो भी तमाम लीगल मामला देख रहे हैं, और वो भी सिर्फ वज़ीर आज़म के नहीं ताहयात कायद के। तो वो जो साड़ा लगा ना नीचे से ऊपर तक इमरान खान साहब को, वो मिर्चें इस तरह से बाहर आई कि उन्होंने अता तारड़ साहब का नाम मिस्टर डेंटोनिक डाल दिया। अब मुझे नहीं पता अता तारड़ साहब ने इसका जवाब दिया नहीं दिया, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास इसका बड़ा अच्छा जवाब है। वो जवाब ये है कि भाई अता तारड़ साहब भी एक लीडर है और एक सियासतदान है, और इमरान खान साहब भी एक लीडर एक सियासतदान है। अब इमरान खान साहब के चेहरे के ऊपर हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन रहती। हुकूमत में थे तब फ्रस्ट्रेशन, अपोजिशन में थे तब फ्रस्ट्रेशन, यानी फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस गुस्सा, एक एक चिड़चिड़ापन। कभी आपने इमरान खान साहब को अच्छे मूड में देखा? कभी नहीं देखा, हमें तो हसरत है। अब जिस इंसान की शक्ल ही ऐसी हो, चाहे अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, जब आपकी शक्ल के ऊपर इतनी उदासी, इतनी नेगेटिविटी, इतना चिड़चिड़ापन, इतना एग्रेशन होगा, तो क्या खाक मुल्क के साथ अच्छा होना है? आप एनर्जीज अट्रैक्ट करते हैं। वो बड़े बुजुर्ग नहीं कहते थे मुंह बुरा हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो खान साहब के लिए कहा करते थे कि अगर मुंह एक्सप्रेशन अगर आपके बुरे हैं तो कम से कम मुंह से तो, ज़बान से तो अच्छा बोल दो। ये तो ज़बान से भी अच्छा नहीं बोलते। अब इन्होंने अपनी तरफ से मिस्टर डेंटोनिक अता तारड़ साहब को इसलिए कहा ना कि वो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, तो इससे उन्होंने दो चीज़ें बता दी। एक तो ये कि उनको अता तारड़ साहब के दांत बहुत पसंद है, मिस्टर डेंटोनिक, क्योंकि स्माइल करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने ये भी बता दी, जाहिर सी बात है अता तारड़ साहब हाइजीनिक होंगे, डेंटोनिक करते होंगे, अपनी दांतों की हाइजीन का ख्याल रखते होंगे, इसीलिए इमरान खान साहब ने शायद उनको कहा होगा, क्योंकि उन्होंने बड़े गौर से उनको देखा होगा। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा है ना वो मुस्कुरा रहे हैं, आपकी तरह आवाम को फ्रस्ट्रेशन तो नहीं दे रहे। अच्छा है मुश्किल वक्त में भी मुस्कुरा रहे थे। अच्छा है जब नून लीग जो है उनको आपने कांटों की सेज पर रखा हुआ था, तब भी अता तारड़ साहब मुस्कुरा रहे थे। तो आपको तो मिस्टर डेंटोनिक से सीखना चाहिए। आपने जो उनको बड़ा बिस्ती वाला नाम देने की कोशिश की ना मिस्टर डेंटोनिक से, इसीलिए है क्योंकि मुस्कुराते हैं ना, इसीलिए दिया है ना, और क्यों दिया है? या तो इसीलिए यही दो चीज़ें हो सकती हैं ना, या इसलिए मिस्टर डेंटोनिक क्योंकि डेंटोनिक एक ब्रांड है जिससे दांत साफ़ किए जाते हैं, या तो इसलिए आपने दिया कि उनके दांत बहुत साफ़ हैं और वो मुस्कुराते हैं। यही दो चीज़ें हो सकती हैं। और ये दोनों चीज़ें, ये बिल्कुल भी बिस्ती प्रोग्राम नहीं है अता तारड़ साहब का, लेकिन ये आपका बिस्ती प्रोग्राम ज़रूर है, क्योंकि आप मुस्कुरा नहीं सकते, या आपकी मुस्कुराहट मिस्टर डेंटोनिक जैसी नहीं है, या आपकी मुस्कुराहट ऐसी नहीं है कि उनको किसी स्माइल के ऐड के लिए इस्तेमाल किया जा सके, या आपके एक्सप्रेशंस फेस के ऐसे नहीं हैं जिससे आवाम को थोड़ी राहत मिले। और दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत में थे, नवाज शरीफ को आपने अंदर कर दिया, तब भी आपके शक्ल से जो है वो चिड़चिड़ापन नहीं गया। मरीम नवाज़ के कमरे का दरवाज़ा आपने तोड़वा दिया, तब भी आपके मुंह के ऊपर से चिड़चिड़ापन नहीं गया। आपने मरीम नवाज़ को अरेस्ट करा दिया, तब भी आपके मुंह से चिड़चिड़ापन नहीं गया। आपने फरियाल तालपुर के साथ क्या किया, आपने पूरी की पूरी नून लीग के साथ क्या किया, आपने बिलावल भुट्टो को ट्रोल किया, लेकिन फिर भी आपके मुँह से चिड़चिड़ापन नहीं गया। ट्रोलिंग करते हुए भी आपके मुँह के ऊपर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन नज़र आता था। तो अब कैसे आपके मुंह से चिड़चिड़ापन जाएगा? आपको क्या पता मुस्कुराहट और मिस्टर डेंटोनिक होना क्या होता है?
और दूसरी चीज़ ये कि बहैसियत वज़ीर आज़म भी आपने गंदे गंदे डेरोगेटरी नाम दिए अपने कॉलीग्स को। आपने मरीम नवाज़ को नानी कह करके बुलाया, उनको एज शेम किया सिर्फ इसलिए ताकि उसमें मरीम नवाज़ की इज़्ज़त घटे, लेकिन उनकी इज़्ज़त नहीं घटी, आपकी इज़्ज़त ज़रूर घटी। आपने बिलावल भुट्टो की जो है सेक्सुअलिटी उसके ऊपर सवाल उठाए, आपने होती का मजाक उड़ाया, आपने बिलावल भुट्टो की जो तकारीर है उनका मजाक उड़ाया, आपने उनकी उर्दू का मजाक उड़ाया, आपने उनकी शेर व शायरी का मजाक उड़ाया, आपने उनके लहजे का मजाक उड़ाया, आपने उनका नाम रखा, लेकिन इससे उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आपकी इज़्ज़त में जो है ना क्या कहते हैं हर्फ ज़रूर आया। मेरे ख्याल से मैं यही अच्छा लफ्ज़ तो मैं यही इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं अच्छा लफ्ज़ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब का नाम डीज़ल रखा, उससे मौलाना साहब को तो शायद ही कुछ फ़र्क पड़ा, गुस्सा आता होगा, ज़ाहिर सी बात है, गुस्सा करते भी होंगे शायद, इससे ज़्यादा क्या। लेकिन उससे आपकी सोच और आपकी लीडरी के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, कि जो अपने कॉलीग्स के बारे में और जो दूसरे इंसानों के बारे में इतने पर्सनल लेवल पर जा कर के बात करते हैं। तो मैं तो आपको एक मुफ्त मशवरा दूंगी इमरान खान साहब, वैसे तो आपको मशवरों की बहुत ज़रूरत है, आप चाहे माने या ना माने, आप भी डेंटोनिक इस्तेमाल किया करें ताकि आप भी डेंटोनिक इस्तेमाल करने के बाद मुस्कुराते पाए जाएं। और असल लीडर वही होता है, शेर का बच्चा वही होता है, असल मर्द भी वही होता है जो मुश्किल हालात में मुस्कुराए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।